नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उबाल जो है चल रहा है और यहाँ पर एनसीपी को फिर से एकजुट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे शरद पवार और अजीत पवार और उनके कई नेताओं के बीच मुलाकात होती है, जिसमें वो मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने एनसीपी को एकजुट करने की बात की, लेकिन शरद पवार ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। लेकिन अब यहाँ प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि एनडीए का सबसे अभिन्न अंग जो है यहाँ पर एनसीपी है, जहाँ पर एनसीपी के जो है नेतृत्व को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है कि शरद पवार कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देने की बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वह जीत से उनकी कुर्सी भी छीन लेंगे और अपनी पार्टी भी वापस ले लेंगे। लेकिन इस बीच जब एनडीए की बैठक हुई तो वहाँ पे प्रफुल्ल पटेल दिखाई दिए। इससे पहले जो जून में बैठक हुई थी, ओपोजिशन पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी प्रफुल्ल पटेल थे, वहाँ शरद पवार गए थे, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल गए थे, क्योंकि उस समय एनसीपी के 2 हिस्से नहीं हुए थे। लेकिन 2 जुलाई को जो है एक मान लीजिए ऐसा एनसीपी के साथ हादसा हुआ कि एनसीपी के 2 फाड़ हो गए। अजीत पवार कई सारे विधायकों को लेकर एनडीए के गठबंधन के साथ आ जाते हैं, बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जहां शिंदे लगातार कई महीनों से स्ट्रगल कर रहे थे, अपने जो नेता हैं उनको वहां पर लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने विधायकों को मंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो मंत्री नहीं बने। लेकिन अजीत पवार जाते ही तुरंत मानो कि मिनटों में जो है उनके विधायक मंत्री बन गए। ना जाने प्लानिंग कब से कर रखी है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शिंदे को आउट यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे अलायंस में जो एनडीए का अलायंस है उसमें 38 पार्टियां हैं, लेकिन शिंदे लगातार यहाँ पर बगावत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर शिंदे अलग होते हैं तो यहाँ पर 37 पार्टी रह जाएंगी और एनसीपी का पूरी तरीके से लगना यहाँ पर फिर जो है एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर ये शिंदे वाली शिवसेना हट जाती है तो महाराष्ट्र में जो है कोई ऐसी दल नहीं होगा जो बीजेपी के साथ होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर पड़ेगी और कहीं ना कहीं एनसीपी का बना रहना इसमें जो है बीजेपी के लिए जरूरी है और महाराष्ट्र में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वहां पर वो बीजेपी को एक बड़ा जो है समर्थन दे सकते हैं। लेकिन देखा जाए अभी तो जो बातचीत यहाँ पर शरद पवार अजीत पवार के बीच चल रही है, क्योंकि शरद पवार पहले भी जो है अजीत पवार को मनाकर बीजेपी से हटाकर वापस एनसीपी में ला चुके हैं और फिर दोबारा इसी कोशिश और जद्दोजहद में है। लेकिन लगातार प्रफुल्ल पटेल तो ये कह रहे हैं कि एनडीए का अभिन्न अंग एनसीपी है और 2024 के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। और देखा जा सकता है कि जब चुनाव होंगे, जो इलेक्शन कैंपेन होंगे, उसमें बड़ा चेहरा प्रफुल्ल पटेल या अजीत पवार को महाराष्ट्र की तरफ से या फिर और भी दौरों पर भेजा जा सकता है। और लगातार इस बात की अटकलें चल रही हैं कि एनसीपी के नेताओं को चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अजीत पवार पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। और आपको याद होगा कि अभी से ही कुछ दिन पहले अजीत पवार चक्की पीसिंग वाले बयान चल रहे थे, लेकिन अब अजीत पवार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर धुलकर इतना साफ हो गए हैं कि उनको जो है स्टार कैंपेनर तक जो है बीजेपी का बनाया जा सकता है, क्योंकि फोकस सारा यहाँ महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर बीजेपी का रहेगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।